इससे सब अनर्थों का कारण वासना ही है। शुद्ध वासना में जगत का अत्यंत अभाव निश्चय होता है। अब एक वासना होती है मोक्ष की वासना। ये प्रश्न ज़्यादातर जो है खड़े किए जाते हैं, लोग प्रश्न करने लगते हैं कि आप कामनाओं के अभाव की बात करते हैं तो मोक्ष भी तो कामना है। मोक्ष क्या है? मोक्ष चाहना भी एक वासना है। तो यहाँ पर जो है योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज सिद्ध करके बता रहे हैं कि मोक्ष की वासना शुद्ध वासना है। कैसी है? शुद्ध वासना। शुद्ध वासना। हाँ, जो शुद्ध की इच्छा रखे सो शुद्ध वासना, और जो अशुद्ध की इच्छा रखे सो अशुद्ध वासना। संसार अशुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। तो आत्मा की प्राप्ति की जो वासना है वो शुद्ध वासना है, और अनात्मा की प्राप्ति की जो वासना है वो अशुद्ध वासना। अतः संसार में कुछ चाहिए तो आपकी वासना कैसी है? अशुद्ध है। अज्ञानी की वासना जन्म का कारण बन जाती है, और ज्ञानी की वासना जन्म का कारण नहीं बनती। जैसे कच्चा बीज उगता है और जो दग्ध हुआ है सो फिर नहीं उगता, वैसे ही अज्ञानी की वासना रस सहित है, इससे जन्म का कारण, और ज्ञानी की वासना रस रहित है, वह जन्म का कारण नहीं है। बीज को भूंज दो। एक हम शैर बोलते रहते हैं ज़्यादातर, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? दाना खाक में मिलकर क्या बन जाता है? बस यही तो अर्थ गलत है। शब्द देखो क्या बोला गया है, खाक। हाँ, खाक शब्द बोला गया। दाना खाक होता है किसके पास जा कर के? भड़भूंजा के पास जा कर के, कि दाना खाक में मिलकर। ये नहीं कहा कि मिट्टी में मिल कर के। संतों के यही तो शाब्दिक लक्ष्य अर्थ होते हैं कि तुम्हें ले कहाँ जाना चाहता संत, और तुम अर्थ उसके अनर्थ लगा लेते हो। ऐसे ही रामचरितमानस के अनर्थ कर दिए गए, वो आज भटकते फिर रहे हैं लोग। खाक का अर्थ होता है हस्ती का मिट जाना। तो जब भड़भूंजा के पास गए तो उसने तुमको दाने को लिया और कहाँ डाल दिया? झोंक दिया, जहाँ तुम खाक होके ही रहोगे, है ना। और जब खाक हो जाओगे तो तुम दुनिया के काम के तो हो जाओगे, परंतु जमोगे नहीं, अंकुरण नहीं। इसी प्रकार से जब जीव अपने को खाक में मिला लेता है, कहाँ जा कर के? सतगुरुदेव रूप भड़भूजा के पास। हाँ, अब समझ लो कि देखो कितना निर्दयी है भड़भूजा। ऐसे डाल दिए दाने, हाँ, फिर जालंग से बालंग, बालंग से जालंग तपाता है। क्या बीतती होगी बेचारा हैं? और यहाँ तो तुम नेक में नाराज हो जाते। एक दिन हम कोई अपशब्द बोल दें तो ही जो है 10 दिन पीड़ा रहती उस एक अपशब्द की। तो सतगुरु जो होता है वो भड़भूंजा होता है, वो तुम्हें भूंजना चाहता है और तुम जो है साबुत रहना चाहते हो। बस यही गड़बड़ है, देरी भी इसीलिए लग रही है। ज्ञानी की चेष्टा स्वाभाविक होती है, वह किसी गुण से मिलकर अपने में चेष्टा नहीं देखता। वह खाता है, पीता है, लेता है, देता है, बोलता है, चलता है, अन्य व्यवहार करता है, पर अंतःकरण में सदा अद्वैत निश्चय ही रखता है। उसके अंतस में क्या है? एको अहम द्वितीया नास्ति, दूसरा मेरे अलावा कोई है ही नहीं, लेकिन कार्य वो सब करता है। अद्वैत का निश्चय उसका अटल हो चुका है, निष्ठा उसकी जो है अटल हो गई है, अब उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी को कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और जब तक पूर्ण बोध नहीं है तब तक तुम कितने बड़े ज्ञानी बने रहो,
तो जब शास्त्रों ने ज्ञान को जो है दुत्कारा है, तो कौन से ज्ञान को दुत्कारा है? कौन सा ज्ञान अहंकारी बना देता है? द्वैत ज्ञान। द्वैत ज्ञान अहंकारी बना देता है, संसार का ज्ञान अहंकारी बना देता है, विद्याओं का मद तुम्हें अहंकारी बना देता है। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए फिर अहंकार तो रहा ही नहीं, वो तो भुन गया, बाढ़ में भुन गया। क्यों, उसमें मिलता जुलता नहीं? नहीं, प्रसंग तो मिलता होगा। प्रसंग मिलता है लेकिन शब्दावली अलग अलग। तो शब्दावली तो होगी ही अलग। कदाचित द्वैत भावना उसको नहीं फुरती, वह अपने स्वभाव में स्थित है, इससे उसकी चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कुम्हार के चक्र को जब तक घुमावे तब तक फिरता है, और जब घुमाना छोड़ दो तो स्थायी मान गति उतरते उतरते स्थिर रह जाता है। वैसे ही जब तक अहंकार सहित वासना होती है तब तक जन्म पाता है, और जब अहंकार से रहित हुआ तब फिर जन्म नहीं होता। हे साधु, इस अज्ञान रूपी वासना के नाश करने को एक ब्रह्म विद्या ही श्रेष्ठ उपाय है, जो मोक्ष का घोतक है, मोक्ष का शास्त्र है। इसलिए वेदांत विद्या से ऊंची कोई विद्या नहीं। यदि इसको त्याग कर और शास्त्र रूपी गर्त में गिरेगा तो कल्प पर्यंत भी अकृत्रिम पद को न पावेगा। अगर तुम वेदांत विद्या का त्याग करके और शास्त्रों की विद्याओं को ग्रहण करके अपने को तुम अहंकारी बना लोगे तो गर्त में चले जाओगे। तो यही हो रहा है। असल में होता क्या है कि हम जो काम करते रहे ना, और उसी में समर्थन मिल जाए शास्त्र का, हाँ मज़ा आ जाता है। जैसे आज सारी दुनिया को इसका सहारा मिल गया। अब वो गीता ने कुछ कहा तो कुछ और है, लेकिन समझ कुछ और बैठे। कर्म किए जा, इस शब्द को पकड़ लिया, बाकी और कुछ नहीं समझा उस श्लोक से। क्या समझ लिया? कर्म किए। अब लगे हैं भटवे ना उल्टे सीधे कर्मन में। ये थोड़ी कहा गया उसमें साफ साफ कहा गया है, कर्म बंधन से मुक्त होकर के जो कुछ तुम करोगे, जो कुछ करोगे वो तुम्हारे द्वारा किया हुआ नहीं होगा। लेकिन पहले कर्म बंधन से मुक्त तो हो जाओ। कर्मों में फंसा हुआ क्या कर्म करेगा? वो तो अपने कर्मों का जो है भोग भोग रहा है, वो आगे चल कर के नवीन कर्म तैयार कर रहा है। अभी हमको लगता ही नहीं, लगता है कि ये जो मोह माया से ग्रसित होकर हम लगे पड़े हैं, ये हमारे नवीन कर्म तैयार हो रहे हैं। हम कभी विचार ही नहीं कर पाते हैं। तो भाई हुआ सो हुआ, अब वहीं पर ब्रेक लगा दो ना। कुछ था पूर्व जन्मों का संस्कार जिसकी वजह से ये सब पति पत्नी बच्चे बच्चे मिले। क्या है इनमें? क्यों इतने मोहित हो? कुछ नहीं है, विचार करके देखो। अगर विचार नहीं करोगे तो फिर आगे कर्मदंड में दूसरे रूप में ये लोग मिलेंगे। संतों ने तो बहुत बुरी बुरी तरह से समझाई है बातें, परंतु वो बात समझ में किसी के आती ही नहीं। अगर तुम्हारे अधीन यहाँ कोई है, चाहे बच्चे हों, चाहे पत्नी हो और परिवार के सदस्य तुम्हारे अधीन हैं, तो तुम ये मत समझना हम बड़े श्रेष्ठ हैं। किन्हीं कर्मों के कारण से वो अधीन हैं तुम्हारे, और तुम उनकी अधीनता को लेकर के मालिक बने घर में बैठे हो। आगे तुम्हारी कुदक्षिणा होने वाली है, ये शास्त्र कहते हैं।
आगे ये सब तुम पे चढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है तुम इनके कुत्ता बन के आ जाओ, हो सकता है इनके बैल बन के आ जाओ, कुछ भी बन के आ सकते हो और इनकी गुलामी करोगे। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त करो अपने को, सारे रिश्तों से मुक्त करो अपने को। तुम्हारा तन से रिश्ता नहीं है, गाते यही रहते हो, घर की नारी को कहे सो तन की नारी ना है, हैं? तुम्हारा रिश्ता तो तुम्हारे 3.5 हाथ के शरीर से नहीं है। तुम शरीर से अलग हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा नहीं है। इसका अनुभव करके देखो। शरीर बदलता रहता है, परिस्थितियां बदल, तुम वैसे ही हो। तीनों शरीरों की बात कर रहा हूँ। एक शरीर होता तब दूसरा नहीं होता, दूसरा होता तब तीसरा नहीं होता। ये चेंज होते रहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति के द्वारा, और तुम ज्यों के त्यों जहाँ के तहाँ हो। तो तुम्हारा है कोई संबंध इनसे? कोई संबंध नहीं। एक बार एक साधक ने एक साधु का नोता किया। दूसरा साधु उसके पड़ोस में रहता था। वो खाने आया तो दूसरे साधु की आलोचना करने लगा, कहने लगा वो तो गधा है, उसका आप नाम हमारे सामने क्यों लेते हो? फिर उसने दूसरे साधु का नोता किया, बड़ा चतुर था वो भी। तो वो दूसरे साधु उस साधु को बैल बताने लगा, कहने लगा वो तो बैल है, उसकी आप बात क्यों करते हो, उसे आपने निमंत्रण क्यों दिया? तीसरी बार दोनों को एक साथ निमंत्रण दे दिया उसने। अब दोनों साधु आए तो एक को घास रख दी, एक को भूसा रख दिया। अब की पूड़ी कचौड़ी नहीं रखी सामने, तो नाराज हो पड़े दोनों। ये क्या है? नहीं, कुछ नहीं है, ये तो आपने ही हमको बताया है। एक दूसरे का परिचय आपने तो दिया था, आपने ये कहा था कि ये को है गधा। ठीक है, तो इनके सामने मैंने घास रख दी। तो आपने इनको कहा था बैल है, तो हमने इनके सामने भूसा रख दिया। इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो अलग हूँ, ना मैं भूसा वाले के साथ हूँ, ना मैं घास वाले के साथ हूँ। बात कुछ आ रही समझ में? हैं? न तुम जो है स्थूल शरीर हो, न तुम सूक्ष्म शरीर हो, न तुम कारण शरीर हो। तुम तो इन शरीरों को जानने वाले, इनसे अलग हो कि नहीं हो? अब जब शरीर से ही तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तो शरीर के बाहर लोगों से तुम्हारा संबंध कैसे? परंतु मोहित हुए तुम इनके चक्कर में पड़े हो। जल्दी मान जाओ, जल्दी समझ जाओगे। और नहीं मानोगे तो 84 तो भोगना ही है। इतना सरल नहीं है मनुष्यता। चलो हम मानते हैं ये बात कि आँख, कान, नाक और पैर, हाथ वाले हो जाओगे तुम, पर मनुष्य कहाँ हुए? आज की नई जनरेशन को देखो, मनुष्य के कोई लक्षण घटते हैं? कोई लक्षण मनुष्यता के नहीं घटते। एक भी संस्कार मनुष्यता के नहीं है। पैदा होते ही बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। बहुत कम घर तुमको ऐसे मिलेंगे। हाँ, खाने पीने के लिए तो सब बाबा बाबा बाबा, लेकिन एकऊ के नाती ऐसे मिलते हैं जो सवेरे उठकर पैर छुएं और शाम को जो है पैर दबाएं। हैं? इतने लोग हम काऊ के लड़का हैं? वही हम पूछ रहे हैं। एक आध ऐसे सौभाग्यशाली हो, अच्छा हो भी तो जब बता दें आपको। दबात तो है, लेकिन मशीन लगा दी। वो दबाना थोड़ी है।
तो मशीन ये बाबा मशीन लगा दे रहे हैं। वो आप रामचरितमानस उठा करके देखिएगा, लेकिन समझाया नहीं गया। भाई उसमें उनका भी दोष नहीं, तुमने भी तो शुरू से यही कहा पढ़ो लिखो नौकरी करो कमाओ धमाओ। तुमने कहाँ कहा कि भगवान को पाने के लिए तुम जन्मे हो? उनका इसमें उनका दोष नहीं है, हमारे दोष तो हमारा ही है। हम जैसे थे वैसे हमने अपने बच्चों को बना दिया। अब चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता, उसमें एक दूसरे में सब मिलते हैं। आज भी ऐसे बालक हैं, जी हाँ, जो अपने माता पिता की सेवा में इतने रत हैं कि उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। आज भी हैं, लेकिन हैं वो कहीं परसेंटेज में एक आध ही, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। कलयुग में भी सतयुग होता है। हाँ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने संस्कारों को, अब चलो ये बाहरी संस्कार है, इन्हीं पे थोड़ा ध्यान दो, उन पे भी नहीं दे रहे, उन पे भी विरोध चल रहा है। आज हमने देखा एक जो है नेट पर बच्चा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल का, क्या फटाफट जवाब दे रहा है पत्रकार को। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चा रटा हुआ होगा, हाल जवाब तो सही दे तुरंत जवाब देता है। तो उसने कहा कि ये पाखंड नहीं है, तो उसने कहा कि देखो पाखंड नहीं होगा, अगर पाखंड नहीं होगा तो असलियत कहाँ से आएगी? जरा सा बच्चा कह रहा है, अगर आरती की आवाज़ नहीं होगी, घंटों की धुन नहीं होगी, तो लोगों के कानों तक कैसे पहुँचेगी आवाज़? इसलिए थोड़ा सा जो कुछ आज भारतवर्ष में हो रहा है संस्कार के नाम पर, वो ठीक ही है, कोई गलत नहीं है। अब पाखंड की बात तो करते हो, लेकिन तुम देते किसका साथ हो? जो शास्त्र सम्मत लोग नहीं उनका साथ देते हो, ये गलत है। चलो मंदिर जाना पाखंड है, मानता है, वेदांत दृष्टि कहती है मंदिर जाना पाखंड है, भीड़ इकट्ठी करना पाखंड है, ये सब पाखंड है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो अपने को देखो, तुम्हें अधिकार है पाखंड कहने का? हैं? तुम 24 घंटे अपने नाती नातिनों में लगे हो, तो तुम उनसे बड़े पाखंडी हो कि नहीं? अरे वो कम से कम संस्कारित, संस्कार के रूप में नाम तो चिल्ला रहे हैं, राम राम भजो, सीता राम भजो, चिल्ला तो रहे। तुमसे तो वो भी नहीं बन रहा। क्या क्या होता था हमारे बुजुर्गों के यहाँ। अब मोदी जी की इतनी कृपा है कि लोगों को थोड़ी सी अकल आने लगी, अब मोहल्लों मोहल्लों में प्रभात फेरी होने लगी। हमारे मोहल्ले में तो होने लगी। हाँ, तो ये एक संस्कार है, इन संस्कारों से घृणा मत करो। कम से कम तुम्हारी मोह माया थोड़ी देर के लिए तो छूटी। केवल जो है ब्रह्म विद्या आपको आ जाए और अंतःकरण गंदा बना रहे तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, और वही हो रहा है। ज्ञानी बहुत मिलेंगे आपको, वो कोई आज की बात नहीं है। जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा तब उन्होंने ये अनुभव करके ही तो लिखा, ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसर बात, कौड़ी कारण लोभ बस करें विप्र गुर। तो वही आज और ज़्यादा पनप गया है। उनके काल में कम होंगे, अब तो बहुत हैं। जहाँ तुम चर्चा कर दो कोई मानता नहीं है, सब अपने को ज्ञानी समझे बैठे। इसलिए तो ज्ञान की पाठशाला में इतने कम लोग दिखाई देते हैं, उनका अहंकार उन्हें आने नहीं देता। समय बता देना भैया, हैं? यदि इसको त्याग करो शास्त्र रूपी गर्त में गिरेगा तो कल पर्यंत भी अकृत्रिम पद को न पावेगा। जो ब्रह्म विद्या का आश्रय करेगा
वह सुख से आत्मपद को प्राप्त होगा। हे भरद्वाज, ये मोक्ष उपाय राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। यह विचारने योग्य है और बोध का परम कारण है। इसे आदि से अंत पर्यंत सुनो और जैसे राम जी जीवन मुक्त हो विचरे हैं सो भी सुनो। एक दिन राम जी अध्ययनशाला से विद्या पढ़ के अपने गृह में आए और संपूर्ण दिन विचार सहित व्यतीत किया। फिर मन में तीर्थ ठाकुर द्वारे का संकल्प धरकर अपने पिता दशरथ के पास, जो अति प्रजापालक थे, आए और उनसे हंसकर के सुंदर कमल की वाणी ग्रहण कर वैसे ही उन्होंने उनके चरण पकड़े जैसे कमल के फूल के नीचे कोमल तरैयाँ होती हैं, और उन तरैयों सहित कमल को हंस पकड़ता, वैसे ही दशरथ जी की उंगलियों को उन्होंने ग्रहण किया और बोले, हे पिता, मेरा चित्त तीर्थ और ठाकुर द्वारों के दर्शनों को चाहता है। आज कोई बालक जो है बात करते हैं तीर्थों की, हाँ, जो वेदांत पढ़ गए हैं वो ये श्लोक जरूर सुना देंगे, इदम तीर्थम भ्रमंती तम साजनम। कुछ करना ना पड़े, कुछ हमारा लगे नहीं, तो हमें ये ब्रह्म विद्या बहुत अच्छी लगती है। अगर कुछ करना पड़े, त्याग करना पड़े, मोह छोड़ना पड़े, राग द्वेष से बचना पड़े, तो ब्रह्म विद्या से कुछ लेना देना नहीं है। आप आज्ञा कीजिए तो मैं दर्शन के लिए चला जाऊं। मैं तुम्हारा पुत्र हूं, आगे मैंने कभी नहीं कहा, यह प्रार्थना अब ही की है, इससे वचन मेरा न फेरना, क्योंकि ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं है जिसका मनोरथ इस घर से सिद्ध न हुआ हो। इससे मुझको कृपा करके आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे भरद्वाज, जिस समय इस प्रकार राम जी ने कहा तब वशिष्ठ जी पास बैठे थे। उन्होंने भी दशरथ से कहा, हे राजन, इनका चित्त जो है उठा है, राम जी को आज्ञा दो, तीर्थ करके आवें, और इनके साथ सेना, धन, मंत्री और ब्राह्मण भी दीजिए और विधि पूर्वक दर्शन करें। तब महाराज दशरथ ने शुभ मुहूर्त दिखाकर राम जी को आज्ञा दी। जब वे चलने लगे तो पिता और माता के चरणों में पड़े और सबको कंठ लगाकर रुदन करने लगे। इस प्रकार सबसे मिलकर लक्ष्मण आदि भाई, मंत्री और वशिष्ठ आदि ब्राह्मण, जो विधि जानने वाले थे, बहुत सा धन और सेना साथ ली और दान पुण्य करते हुए गृह के बाहर निकले। उस समय वहाँ के लोग और स्त्रियों ने राम जी के ऊपर फूल और कलियों की माला की, जैसे बर्फ़ बरसती है वैसे ही वर्षा की फूलों की, और राम जी की मूर्ति हृदय में धर ली। इसी प्रकार राम जी वहाँ से ब्राह्मणों निर्धनों को दान देते हुए गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थों में विधिपूर्वक स्नान कर पृथ्वी के चारों ओर पर्यटन करते रहे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में दान किया और समुद्र के चारों ओर स्नान किया। सुमेर और हिमालय पर्वत पर भी गए। शालिग्राम, बद्री, केदार आदि में स्नान और दर्शन किए। ऐसे ही सब तीर्थ स्नान, दान, तप, ध्यान और विधि संयुक्त यात्रा करके एक वर्ष में अपने नगर को लौट आए। इत श्री योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरण तीर्थ यात्रा वर्णन नाम द्वितीय सर्ग समाप्त। 7 मिनट कम रहे, कम है 7। चलो बने रहना। बोलिए गुरुदेव भगवान।